इवनिंग, वेलकम, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज की एक और रौनक और रोशन शाम आप लोगों के नाम। दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जहां पर आपके चहीते सितारे, कलाकार, सुपरस्टार्स हम आपके सामने पेश करते हैं। बड़े पर्दे पर, सिनेमा के बड़े पर्दे पर, टीवी के स्क्रीन्स पर आप लोगों ने इन्हें सराहा है, प्यार दिया है, इनके फैंस हुए हैं और इन्हें स्टार बनाया है। आज ये अपने दिल की बात, कुछ पर्सनल, कुछ नॉट सो पर्सनल बातें आपके साथ, हमारे साथ करेंगे। प्रोग्राम पेश करने वाले का चेहरा जरूर बदल गया है, लेकिन प्रोग्राम का अंदाज वही है। और प्रोग्राम का नाम तो आप जानते हैं, आपकी तारीफ, और वैसे हमारी तारीफ, मोहन कपूर। चलिए, मोहन कपूर का बकबक हम बंद करते हैं और आपके चहीते सितारों से, जो आज यहां पर आपसे मिलने आए हैं, उनसे आपकी भेंट कराएं। आज के हमारे पहले स्टार हैं आपके लिए रोहित रॉय। हाय रोहित, वेलकम। आपकी तारीफ में आपका स्वागत है। थैंक यू। रोहित, ये कुर्सी आपके लिए है, ये मेरे लिए है। चलिए रोहित, शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र आप क्यों जानना चाहते हैं? मेरी एक बहन है जो कुंवारी है। उसकी उम्र क्या है? 33। She's a little too old for me. Little too old. Okay, so you don't want to answer that question. ठीक है। No, I'm 29. 29। एक बात बताइए, आप लड़कियों से दूर कैसे रहते हैं? इतनी लड़कियां आप पर मरती होंगी, आप उनसे डिस्टेंस कैसे रखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस नहीं रखते? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि इतनी लड़कियां नहीं मरती हैं। It's just a myth. है कुछ एक आध चाहने वाले। अच्छा। और वैसे अगर कोई वजह है दूर रहने की, तो वो ये है कि मेरी जिंदगी में मेरी एक बहुत ही प्यारी सी गर्लफ्रेंड है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए लेडीज बुक्ड। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपना स्क्रीन नेम करण रॉय बदला था। ये आपने तो बहुत होमवर्क करके आए हैं सर। भैया, हम शो कर रहे हैं तो होमवर्क तो करना ही पड़ेगा। होमवर्क किया। रोजी रोटी का सवाल है। तो आप ये इसके पीछे एक कहानी है एक्चुअली। जिस वक्त पे मैंने अपना स्क्रीन डेब्यू किया था, तब मेरे बड़े भाई साहब रोहित रॉय, उनकी फिल्म भी तभी रिलीज हुई थी, जान तेरे नाम। और बहुत ही कंफ्यूजन हुआ करता था कि मेरे प्रोड्यूसर्स को पूछते थे कि आपने रोहित को लिया हुआ है? नहीं, मैंने रोहित को लिया हुआ है। तो दे गॉट वेरी कंफ्यूजन। फिर आपने करण रॉय से फिर रोहित जब मैंने स्वाभिमान शुरू किया था, तो भट्ट साहब से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो भट्ट साहब ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में कुछ नहीं है, तुम्हारा काम देखा जाएगा, और अगर अच्छा हो तो फिर सराहा जाएगा। एंड विच इट वाज डेफिनेटली समथिंग आई वांटेड। आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल विद द नेम करण, क्योंकि आई वाज 24 or something. I'd gone out of college, worked for a year and two, and then started acting. And when people used to call me Karan, I used to say, I sometimes didn't react. Like, who's Karan? So fortunately for me, I dropped that, and then this might be destiny, but after I came back to my own name is when my career really took off. Right. Before that was pretty sad. Pardon my saying this, मगर इस वक्त आप रोनित, आपके बड़े भाई साहब से ज्यादा फेमस हैं। I mean, it's a truism, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। क्या ये आप दोनों में कभी कुछ अफेक्ट हुआ है? कभी नहीं। Touch wood, no. I'd like to touch some wood. There's no wood here. Okay. No, there's never ever been any kind of sibling rivalry, so to say. I've always maintained that I'm a better actor than him, and he's always known that he's a better dancer and a better looking guy than me. Really? And yeah, absolutely. I have no qualms in admitting that. And also, I think success and failure is all relative. It's all destiny. I mean, it doesn't take away any personal this thing from me. And today also, with whatever little success I achieved, I have no greatness to lose. So I don't need to say that, well, I'm better than him, or I'm, and he's always been like a father figure to me. आपने एक्टर बनना कैसे सोचा? मैंने अपने भाई को ही देख के, मतलब राइट थ्रू कॉलेज, मुझे अभी भी याद है जब मैं स्कूल में था और वो कॉलेज में थे, तो he had an amazing female following, which even I don't have today. I've seen it. मैंने देखा। I don't have it today. देखा हुआ है। And they used to call him the Kumar Gaurav at that time, and it was very. But Kumar Gaurav was very big at that time, and people used to say that, "Hey, the Kumar Gaurav," and I used to just look at him and do it. I was very much into my studies, and I was तभी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा ही मन लगा था। मैं I was absolutely zero when it came to anything but studies. Fat, roly-poly, short, bad looking. I still am, but I was absolutely fat. I was like, अरे यहीं पर सोचता हूँ कि कभी-कभी ऐसे लोगों से इनका फोटोग्राफ लिया करूँ, ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं। मेरे पास आपके ये गुड लुकिंग स्टार मोटे भी थे कभी? मोटा भी था, बहुत छोटा सा भी था। I was like, I think 90 kilos when I was in my 10th standard. 90 kilos? अच्छा। वो उस वक्त था जब हमारे देश में अनाज कम था। हाँ, उस वक्त था जब मैं कहा जा रहा था और पता चला। तब सारा घर पे आ गया था। वो में मुझे लगता है कि हर
लड़का मतलब 12 और 15 के बीच में या तो एक्टर बनना चाहता है या क्रिकेटर बनना चाहता है। मतलब आजकल तो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरी बात है। आपका एक बहुत ही पॉपुलर शो एक चैनल पर आ रहा है, उसमें आपकी जो दो लेडीज हैं आपके साथ, वो कभी आती हैं तो कभी बदल जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, ये माजरा क्या है? दिस इज द मोस्ट ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन टू मी। सी, हम लोगों ने सोचा था कि जब हमने शुरू किया था बात बन जाए कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा था कि आफ्टर द फर्स्ट 52 एपिसोड्स हमें लगा कि अगर हम ऑडियंस को कुछ नए चेहरे, कुछ बदलाव दिखाते हैं तो उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा। एंड वेल, आई हैव टू गिव इट टू आवर टू लीडिंग लेडीज दैट दे हैड लेफ्ट सच एन इंडेलिबल मार्क कि वो करना बहुत मुश्किल हो गया। हाउ कम दे नेवर, उन लोग ने ये, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ये क्यों नहीं सोचा कि आप दोनों मर्दों को क्यों ना चेंज कर लें? मुझे तो चेंज करना बहुत मुश्किल होता ना मोहन। क्यों? बहुत ही मुश्किल होता। मुझे किससे रिप्लेस करोगे आप? वैसे अगर बुरा ना मानो तो मैं भी हूं। आपके बाल थोड़े और होते तो शायद। ओ यार, बालों की जिक्र हो रही है तो आपकी वैसे भी हेयरलाइन रिसीड हो रही है। नहीं तो बहुत रिसीड, मेरे तो कॉलेज से ऐसा है। कॉलेज से? और अभी तक अभी तक ऐसा ही है। नहीं, शुक्र है। को क्या हुआ? आपको ये कभी तकलीफ नहीं देता? कभी मैंने सोचा नहीं उस बारे में। हाँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं उस बारे में। तो ये मैं एक्चुअली मैं भी सोचता हूँ कि यार लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? मेरे बालों को देखकर उन लोग बोलते हैं, अरे यार तेरे तो बाल झड़ गए। हाँ, तो तेरे को प्रॉब्लम है। No, in fact, it's a very sweet incident. I was shooting with Alok Nath, and he, of course, is a great actor, and he has almost no hair on his head. And he told me while the first day of shooting that, you know, never fear if you're losing hair, because the best actors and the biggest stars all over the world are bald. So ये कोई गंजाई कह सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कभी कोई एक रोल दिया जाए जहां पर आपको औरत के कपड़े पहनकर एक्टिंग करनी हो, यानी यू ड्रेस इन ड्रैग, क्या आप करेंगे? हाँ, मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं बात बन जाए, हाँ बिल्कुल, बात बन जाए में मैं 3-4 एपिसोड एज आई हैव प्लेड माय ओन आंट। आई हैव डन, इट्स ग्रेट फन। यू हैव टू कैरी इट ऑफ, प्रॉब्ली इट्स वेरी टीडियस, बहुत काम लगता है उसमें, आवाज चेंज करनी पड़ती है। वो 1 घंटा, आई डोंट डू मेकअप एट ऑल, और उसमें फिर वो 1 घंटे का मेकअप लगाओ, विग लगाओ। इट्स ग्रेट फन, बट आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल हीरोज हैव वांटेड टू प्ले वुमन एट सम टाइम। आई डोंट नो, सम यू प्रेफर प्लेइंग अ मैन और अ वुमन? औरत में ज्यादा? आई जस्ट प्रेफर प्लेइंग माय सेल्फ मैन। यू प्रेफर प्लेइंग अ मैन बट विद वुमेन? या, ओके दोस्तों, रोहित से और 2 और हस्तियों से हम बातें और करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली कल्पना अय्यर। हाय। अच्छा, आप इनको भी पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल। आइए प्लीज। कल्पना जी, Why only I can hug you? I can't hug him. मुझे ये अल्फाज हग से बहुत नफरत है। अच्छा ठीक है, I can embrace you. Okay. Can I embrace him? कल्पना जी, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Can we drop the G, please? ओके, कैल्प्स, That's better. ऑलराइट। कल्पना, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर एजलेस ब्यूटी? I'm not married. I'm single. Yes, I'm available, but with the right कल्पना जी, man. आपने एक बहुत बड़ा वाटरशेड खोल दिया कि ये कहे कि आप सिंगल हैं, आप अवेलेबल हैं। वैसे आपका फोन नंबर हम बाद में लेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये बताइए कि इतने सालों से आप सिंगल क्यों रही? ये दुख भरी कहानियां, दास्तानें वास्तानें छोड़ दो। बहुत बहुत हो गया, घिसा पिट गया ये मामला। ठीक है। सिंपल लॉजिक ये थी, पैसों की जरूरत थी, थोड़ी बहुत टैलेंट थी, ऊपर वाले ने बहुत मेहरबानी की। सीखा कुछ भी नहीं है मैंने। मंच पर मैंने कदम रखा जब मैं 8 साल की थी। ये बताइए कि आप सिंगल क्यों? हाँ भाई, आ रही हूँ। ये इसलिए आ रही हूँ। डाउन द एजेस। हाँ, बिकॉज ये क्यों है, सिलसिला हो जाता है कि ये तय हो जाता है कि लड़की पैदा होते ही कि उसके फलाना ढमा की उम्र में उसकी शादी हो जानी चाहिए, और शादी नहीं हुई ढमा की उम्र में तो वो गई भाड़ में। अरे शादी के अलावा भी और भी जिंदगी है। Right. हाँ, सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ इज, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ये बंधन ये बांधा नहीं, ये बेटा तेरी उम्र हो गई अभी तू शादी कर ले। हेलो, मगर आपने शादी क्यों नहीं की?